हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। अगर आपने मेरी चैप्टर 1, 2 और 3 की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सॉरी बच्चों, कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाई क्योंकि कल बहुत बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से नेटवर्क इशू था, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बिजनेस सर्विस। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस। अब बिजनेस सर्विस होती क्या है? Business services means that those services which help in the successful running of business. बिजनेस सर्विसेज का मतलब है ऐसी सर्विसेज जो कि हेल्प करे बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराने में। द एग्ज़ाम्पल ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर। अब बिजनेस सर्विसेज के एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब नेचर कौन कौन से होते हैं बिजनेस सर्विसेज के? फर्स्ट, इंटेंजिबिलिटी। अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टच्ड और स्मेल। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, ज़्यादातर सर्विसेज वो हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें स्मेल कर सकते हैं। दीज आर इंटेंजिबल। ऐसी चीज़ें जो ना हम छू सकें ना स्मेल कर सकें, सिर्फ उसे फील कर सकें, तो वो इंटेंजिबल होती हैं। दीज आर इंटेंजिबल्स। These can just only be felt। वही बताया जो अभी हमने बताया। For example, the building of the bank is visible, but the banking services cannot be seen as such, yet their benefits can be availed of। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बैंक की बिल्डिंग हमें दिखाई देगी लेकिन बैंक की सर्विसेज वो हमें दिखाई नहीं देगी, हम उसका सिर्फ बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंड, हेट्रोजेनिटी। सर्विसेज लाइक इन होमोजेनस लाइक द बिहेवियर ऑफ ए बैंक एम्प्लॉय, it can be able towards one customer and harsh towards the other। सर्विसेज सबको एक जैसी नहीं रहती है। अब मान लेते हैं कोई बैंक का एम्प्लॉय है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, तो एक पर्सन आया, उससे उसने अच्छी तरीके से बात करी और जहाँ उसके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ा वर्क का, तो अगर उसके सामने और 2-3 लोग आ जाए तो ये भी हो सकता है कि वो उससे हार्श हो जाए और सही तरीके से वर्क ना करे। So, it is not essential that the services provided by a person or an organization is homogeneous। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है किसी पर्सन के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि वो होमोजेनस रहे, मतलब कि सबके लिए एक जैसा ही रहे। थर्ड, नॉन स्टॉकिंग। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सर्विसेज कभी भी स्टॉप नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ अ ट्रक which remains idle on 1st January on account of no work। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास ट्रक्स हैं, 1 जनवरी को कोई वर्क नहीं था इसलिए उन्हें ऐसे ही खड़ा रहने दिया ट्रक्स को। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द सर्विसेज विच इट कैन रेंडर ऑन दैट डे and get double the work done from it on 2nd January। अब ये पॉसिबल नहीं है हम सर्विसेज को
शुरू कर सकें। मतलब कि अब 1 जनवरी को कोई वर्क ही नहीं है तो बेमतलब में ट्रक्स को क्या करें चला के। और ये भी हम नहीं जानते हैं कि 2 जनवरी को डबल वर्क होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो सर्विसेज हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। फोर्थ, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। बिजनेस सर्विसेज आर ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल नेचर। बिजनेस सर्विसेज हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल नेचर की होती हैं। अनलाइक द प्रोडक्ट्स देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इन द सर्विसेज। और जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है ओनरशिप सर्विसेज के। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ telephone as a medium of communication. When we make a call, then the telephone company provides as this service. To provide telephone services will remain the job of a telephone company. अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि टेलीफोन है वो एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, और जो टेलीफोन कंपनी है वो कॉल को जो लोग कॉल करते हैं वो टेलीफोन कंपनी उनको प्रोवाइड कराती हैं सर्विसेज। कॉल करने की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं टेलीफोन कंपनी। To provide telephone services will remain the job of telephone company. और जो टेलीफोन सर्विसेज हैं वो सिर्फ टेलीफोन कंपनी ही देगी। अब ये नहीं है कि टेलीफोन कंपनी है तो वो पेशेंट्स को देखने लगे और डॉक्टर्स जो है टेलीफोन सर्विसेज करने लगे, तो ऐसा नहीं है। जो बिजनेस सर्विसेज है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। फिफ्थ, customer participation. To avail the benefits of the services, participation of a customer is indispensable. तो जो बेनिफिट है सर्विसेज का वो तभी पॉसिबल है जब कस्टमर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लिए एसेंशियल होगा पार्टिसिपेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ रेडी टू टेक यू or you are on the tour. A bus is ready and waiting for the passenger. एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो रेडी है कि एक बस के टूर के लिए वो रेडी है ट्रांसपोर्ट कंपनी कि हाँ कि बस से एक टूर जो है वो प्रोवाइड कराएगी कस्टमर्स को। एंड वेटिंग फॉर द पैसेंजर, अब वो वेट कर रहे हैं पैसेंजर का। नाउ इफ़ द पैसेंजर विशेस टू अवेल दिस सर्विस ही हैज़ टू ट्रैवल इन द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, इट इज़ बस। आई करेक्ट इट, नाउ इट इज़ करेक्टेड। मतलब कि अब पैसेंजर से यही विश किया जाता है कि वो सर्विस को उसका बेनिफिट लें और बस में ट्रैवल करें। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी सर्विस। अब जब कस्टमर्स ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, अब वो बस में बैठने ही नहीं आएंगे, टूर ट्रैवल ही नहीं करने आएंगे, तो वो सर्विस का फ़ायदा कैसे उठाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं बिजनेस सर्विसेज के। द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट, बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। बैंकिंग सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच फैसिलिटेट टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द बिजनेस इन एनी फॉर्म। बैंकिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि फैसिलिटेट्स करती हैं फाइनेंस को प्रोवाइड कराने में
किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चेक हो, चाहे कैश हो, या फिर लोन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सर्विसेज। In this service, an insurance company, after charging a definite fees, transfer the risk of the businessman to itself. जो सर्विस होती है इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें एक डेफिनेट फीस चार्ज करने के बाद जो रिस्क है बिजनेसमैन का, वो इंश्योरेंस कंपनी खुद पे ले लेती है। इन द साइंड इंश्योरेंस बॉन्ड, द इंश्योरेंस कंपनी promises to pay a fixed amount to the insured either on the expiry of a fixed period or in case of mishappening. Full stop. Insurance is of many types. Example: life insurance, fire insurance, theft insurance, etc. इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस बॉन्ड को साइन कराती है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगी इंश्योर्ड पर्सन को, चाहे फिक्स्ड पीरियड एक्सपायरी हुआ हो या फिर ना हुआ हो। और इंश्योरेंस कंपनी भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। थर्ड, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू टेक अवे और टू पास ओवर, फुल स्टॉप। इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली यूज टू टेक द not law, it is raw material. Raw material, finished goods, human resources, etc. from one place to another. जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, आपको भी पता होगा। तो उसका काम होता है कि रॉ मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बस। ट्रांसपोर्ट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल in the development of business because only through the medium of transportation essential products from material and human resources are taken from one place to another. तो ट्रांसपोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है जिसमें जो बिजनेस है उसका भी डेवलपमेंट होता है। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जिसकी मदद से जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और मटेरियल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दी जाती हैं। नेक्स्ट, फोर, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का तो आपको मतलब पता ही होगा। इन द मॉडर्न बिजनेस era, warehousing is of significant importance. Where it is wrong, I correct, now it is corrected. Warehousing means to store the material in a regular manner. Warehousing का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल को स्टोर करें रेगुलर बेसिस पे। The time of production and utilization of the products are very higher. Not this. अब सही हो गया, बार बार गलत हो रहा था। The time of production and utilization of the products are very. जो टाइम है प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का वो बहुत ही ज़्यादा है। Here the problem of keeping the products preserved after the time of its utilization arises. यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व्ड रखना है यूटिलाइजेशन, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन के पहले। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय वेयर हाउसिंग। ये प्रॉब्लम वेयर हाउसिंग से सॉल्व करी जा सकती है। नेक्स्ट टाइप इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी मीनिंग आप सबको पता ही होगा। कम्युनिकेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज
between or message between or among people to create common understanding। वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस होता है जिसमें मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है कई सारे लोगों के बीच में, जिसकी मदद से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। कम्युनिकेशन इज़ द मेन एम टू ट्रेड। ये एक मेन एम है ट्रेड करने का। विद हिस मीडियम इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड। ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, कंप्लेंट्स और सजेशंस को भी रजिस्टर करा सकते हैं, और जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो भी फाइनलाइज्ड कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा बैंक। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की पहले मिल जाएंगी। तो आज के लिए ओके बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।